सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी सुभाष पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नीरज गोस्वामी। आज दिनांक 7 फरवरी 2023 को सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव जी ने की और पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नीरज गोस्वामी के नाम का प्रस्ताव दिया, जिसका अनुमोदन प्रदेश प्रभारी अनिल सिन्हा ने किया और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ और नीरज गोस्वामी को सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा, देश भर में पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीरज गोस्वामी अपनी पूरी शक्ति के साथ पार्टी के हित में कार्य करेंगे और पार्टी के विकास के लिए सहयोगी बनेंगे और आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संयोजक सत्येंद्र यादव ने कहा, पार्टी हर प्रकार शहीदों, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानियों की विचारधारा को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस दिशा में पार्टी के युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन एक कदम आगे की ओर बढ़ा है। पार्टी इस प्रकार युवाओं में शहीदों, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानियों की विचारधारा को आसानी से प्रसारित कर सकेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवनिर्वाचित पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नीरज गोस्वामी ने पत्रकारों का जवाब देते हुए कहा कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा और शीघ्र ही पार्टी के युवा प्रकोष्ठ की भारतवर्ष में कार्यकारिणी को गठित कर अपने शहीदों, क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाने के लिए कार्य करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज गोस्वामी के निर्वाचन की सार्वजनिक घोषणा की गई और उनके साथ आए राहुल तिवारी, वसीम अहमद, वीरपाल नागर, आफताब राणा, रविश कश्यप, प्रियेश तिवारी, कमल त्रिपाठी, आकाश गिरी, एडवोकेट श्रीकांत, लखन, अभिषेक, राम, रोहित, गोलू, पीयूष और श्याम ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। इस अवसर पर मुख्य रूप से पार्टी मेयर प्रत्याशी बी बत्रा, मनोज होदिया, प्रमोद श्रीवास्तव, रंजीत कुशवाहा, पवन सक्सेना, प्रभाशंकर सिंह, विनोद अकेला, संजय श्रीवास्तव, रामगणेश सिंह, अविनाश अग्रवाल, गोपाल सिंह, कृष्ण मोहन गर्ग, हरवीर सिंह, बीर सिंह त्यागी, सुभाष पांडे, विवेक कुमार, मंटू सिंह, संजय पासवान, पन्ना लाल, राजेश यादव, राजेंद्र यादव, अनिल सिंह, के सिंह, अनिल दुबे, प्रदीप तिवारी, पिंटू यादव, रंजीत शर्मा, गणेश शर्मा, राजेंद्र गौतम, अमित त्यागी, अंकित त्यागी, रिंकू, दीपक पाल, रोहित, नसरू मलिक, सोनू, विकास, हरीश शर्मा, अक्षय कुमार, विवेक राणा, दीपक वर्मा, जगदीश राय गोयल समेत बहुत ही और भी कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सुभाषवादी भारतीय समाज युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आज श्री नीरज गोस्वामी जी की नियुक्ति हुई है और अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक श्रीवास्तव जी और हमारे समस्त पदाधिकारियों के द्वारा उनको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। और पार्टी ये अपेक्षा करती है कि युवा जो कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है और ये भारत जो देश है, पूरे देश के पूरी दुनिया में जितने भी देश है उसमें अगर कोई देश सबसे ज़्यादा युवा है तो भारत देश है, जिसकी 50 करोड़ की आबादी करीब 30 साल से नीचे की है। तो हम ये अपेक्षा करते हैं नीरज गोस्वामी जी से कि आप सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी सुभाष पार्टी को युवाओं में लोकप्रिय बनाएंगे और अपनी एक ऐसी टीम का गठन करेंगे और उस टीम के माध्यम से पार्टी की गतिविधियों को, पार्टी की विचारधारा को और पार्टी की जो कार्य हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ नीरज गोस्वामी जी को आज इस पद पर नियुक्त किया। इसमें मतलब इससे पहले भी जो युवा का पद ही नहीं मिला है, इससे पहले जो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष थे नहीं, अभी कोई अच्छा पहले प्रथम बार पहली बार आप इनको बनाया। भाजपा पार्टी में मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ के पद पर नियुक्ति हुई है। आदरणीय संस्थापक जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी पूरी टीम के साथ धरातल पर उतर के पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। अपनी नई बनानी है युवाओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कमेटी का गठन आप कर रहे हैं। हम 2023 के अंदर पूरे देश में राष्ट्रीय युवा प्रकोष्ठ का गठन कर लेंगे।
आगामी आने वाली जो नगर निगम चुनाव हुए हैं, निकासी चुनाव, उसके लिए आप युवाओं की क्या योजना समझते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पार्टी में शामिल करा के और गांव-गांव, गली-गली घूम के, हर वार्ड में घूम के इस चुनाव में मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। का देश माना जाता है पूरी दुनिया में, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है इस समय पार्टी की। आप क्या आपका विज़न रहेगा, कैसे युवाओं को किस प्रकार से आप जोड़ेंगे कि अधिक से अधिक आपकी पार्टी को लाभ मिल सके, उसके लिए आपकी क्या कार्य योजना रहेगी? देखिए, आज के समय में युवा शिक्षित तो बहुत है, लेकिन हिंदू मुस्लिमों में उलझाया हुआ है। युवा को बेरोजगारी पे बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। युवा को रोजगार अगर मिलेगा, रोजगार की देने की बात करेंगे तो डेफिनेटली जो ये विचार है ये अमल में लाया जाएगा और युवा डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ेंगे। किस तरीके से आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद आप किस तरीके से इस कार्य को विस्तार देंगे? उसकी योजना आपने अभी बनाई है कुछ या बाद में बनाएंगे? देखिए, पूरी जो पार्टी है, पूरा युवा प्रकोष्ठ मिलके आपस में मिलके इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को साथ जोड़ेंगे, एक मंच पर लेके आएंगे और जन जन तक अपने विचार पहुंचाएंगे। सुभाषवादी पार्टी जिंदाबाद। और क्योंकि एक दिशा देने के लिए कोई एक लीडर तो चाहिए, उस अलग प्रकोष्ठ के लिए इसीलिए गोस्वामी जी की नियुक्ति की गई है। तो मुझे लगता है पार्टी को निश्चित रूप से मजबूती भी मिलेगी और युवाओं को दिशा देने का काम जो हमारे गोस्वामी जी एक इरादे के साथ उतरे हैं हमारी पार्टी में, निश्चित रूप से उसका सकारात्मक ही असर होगा। और पूरे, क्योंकि अभी नई पार्टी है, हमें अपने पूरे देश में अपने आप को स्थापित करना है। तो एक ऐसा लीडर हमें चाहिए, एक ऐसा युवा हमें चाहिए जो एनर्जेटिक हो और उसका विस्तार करके स्थापित कर सके, पार्टी को आगे बढ़ा सके। देखिए, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिति है वो ये युवा अवस्था। एक शेर है कि तलवारों के सायों में जंगों की कहानी पलती है और चल देता है इतिहास उस ओर जिस ओर जवानी चलती है। युवा जैसा शक्ति है, अगर संसार में ईश्वर ने सारी शक्तियां, सारी साहस, सारी भावनाएं अगर किसी आयु वर्ग के अंदर भरी है तो युवा के आप तो मतलब कैमरा का हमें समय दे देते, पता नहीं क्या बात है। मैंने तो चैनल छोटा है या अशोक जी तो नियुक्ति की गई, क्या कुछ है? मुझे लगता है निश्चित रूप से हमारी पार्टी को, भारतीय समाजवादी पार्टी एक अच्छा नेतृत्व देने वाले युवा नीरज गोस्वामी जी पार्टी को दिशा देंगे। बहुत युवा संगठित होकर इनके साथ हैं, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा, क्योंकि पार्टी हमारी क्रांतिकारी विचारों की है, ऐसे विचारों के जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। तो उसी से प्रभावित होकर नीरज गोस्वामी जी हमारे साथ आए। तो हमें लगता है कि हमारी पार्टी को, हमें, आपको सभी को मजबूती मिलेगी और हमारा विस्तार बेहतर तरीके से हो सकेगा। अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ में नीरज गोस्वामी को नियुक्ति दी, जिम्मेदारी सौंपी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी आप लोगों ने जो सवाल किया उसके पहले जो प्रश्न किए गए थे उनसे, तो मैंने ये समझा कि आप लोग थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट इनको कर रहे हैं, जिसका जवाब अब उनके द्वारा मिला है कि इसके पहले वो शिवपाल जी की जो पार्टी है उसके साथ थे और उसमें राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव का पद उन्होंने संभाला था और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने युवाओं को जोड़ने का काम किया है। इसलिए ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि उनका एक्सपीरियंस नहीं है। उनके साथ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के बल पर ही जब इनके बारे में हम लोगों ने पूरा जानकारी लिया, जानकारी लेने के बाद हम 15 दिन इनके बारे में पूरा अन्वेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपने पार्टी में इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ बनाया जा सकता है। इनका जो क्रियाकलाप रहा है, जो कार्यक्रम करने का, आयोजित करने का जो एक एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए हम लोगों ने इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है और हम लोगों के मार्गदर्शन में पूरा विश्वास है कि इस प्रकोष्ठ को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे।